अपना लैपटॉप या मोबाइल डेली यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन शॉपिंग, फ्री ऐप्स डाउनलोड करना, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सब नॉर्मल लगता है, लेकिन बैकग्राउंड में एक चीज़ साइलेंटली काम कर रही होती है जो आपके सिस्टम का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रही होती है। इसी साइलेंट चीज़ को हम कहते हैं मालवेयर। हेलो गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सिक्योरिटी फंडामेंटल सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो। अगर आप साइबर सिक्योरिटी बिगनर हो, स्टूडेंट हो या सॉक में एंट्री लेना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए फाउंडेशन क्रिएट करेगा। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं मालवेयर होता क्या है। मालवेयर का मतलब होता है मलिशियस सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो गलती से नहीं बल्कि जानबूझ के बनाया जाता है ताकि डैमेज हो सके। डैमेज सिर्फ सिस्टम का नहीं, आपके डेटा का, प्राइवेसी का और कभी कभी आपके पैसे का भी। बहुत लोग सोचते हैं मालवेयर मतलब वायरस, लेकिन रियलिटी ये है वायरस सिर्फ एक टाइप है। मालवेयर एक पूरी फैमिली है जिसमें वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, रूटकिट सब आते हैं। अब पहले थोड़ा समझते हैं मालवेयर का गोल क्या होता है। सबसे कॉमन गोल होता है फाइनेंशियल गेन, जैसे रैनसमवेयर जो डाटा लॉक करके पैसे मांगता है। दूसरा होता है डाटा चोरी करना, जैसे कि पासवर्ड्स, बैंकिंग डिटेल्स, पर्सनल फोटोज। तीसरा होता है सिस्टम कंट्रोल करना, जहां अटैकर आपका सिस्टम रिमोटली ऑपरेट करता है और झूठा। और चौथा होता है डिस्ट्रक्शन, फाइल डिलीट कर देना, ओएस क्रैश कर देना। अब आते हैं मालवेयर के टाइप्स पर। सबसे पहला वायरस। वायरस एक ऐसा मालवेयर होता है जो हमेशा किसी न किसी फाइल के साथ अटैच होता है। वायरस खुद से नहीं चलता। जब आप इन्फेक्टेड फाइल ओपन करते हो तब वायरस एक्टिव होता है, इसलिए वायरस में ह्यूमन इंटरवेंशन ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने पेन ड्राइव लगाया और उसमें से कोई इन्फेक्टेड फाइल .exe फाइल रन कर दी तो वायरस सिस्टम में एग्जीक्यूट हो जाएगा और दूसरी फाइल को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब वॉर्म वायरस से ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि वॉर्म को यूज़र की ज़रूरत नहीं होती। वॉर्म सिस्टम या नेटवर्क की वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करता है और ऑटोमेटिकली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्प्रेड हो जाता है। इसी वजह से एंटरप्राइज नेटवर्क में वॉर्म अटैक बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। वानाक्राई इसका बेस्ट एग्जाम्पल था, जो बिना किसी क्लिक के नेटवर्क में फैला गया था। अब ट्रोजन की बात करते हैं। ट्रोजन टेक्निकली कम और साइकोलॉजिकली ज़्यादा डेंजरस होता है। ट्रोजन लेजिट सॉफ्टवेयर दिखता है, यूज़र खुद सोचता है कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर है या इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में ट्रोजन मलिशियस काम कर रहा होता है। क्रैक्ड गेम्स, फ्री वीपीएन, फेक एंटीवायरस या फेक ऐप्स, ये सब ट्रोजन के कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। ट्रोजन का एक एडवांस वर्जन होता है रैट मतलब रिमोट एक्सेस ट्रोजन। रैट का मतलब होता है अटैकर को आपके सिस्टम का फुल कंट्रोल मिल जाना, मतलब अटैकर आपकी स्क्रीन देख सकता है, कीबोर्ड के इनपुट रिकॉर्ड कर सकता है, फाइल एक्सेस कर सकता है, यहाँ तक कि वेबकैम और माइक भी ऑन कर सकता है। इसीलिए रैट बहुत डेंजरस माना जाता है, स्पेशली सॉक पर्सपेक्टिव से। अब आते हैं एडवेयर पर, जो लोग सबसे ज़्यादा लाइटली लेते हैं। एडवेयर यूजुअली तब आता है जब आप फ्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो और इंस्टॉलेशन के टाइम नेक्स्ट कर देते हो। बीच में एक ऑप्शन होता है इंस्टॉल रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल ब्राउज़र एक्सटेंशन, अलाउ एड्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस, और बिना पढ़े हम उसे अलाउ कर देते हैं। एडवेयर का मेन काम होता है एड्स दिखाना और रेवेन्यू जनरेट करना, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। एडवेयर ब्राउज़र के अंदर घुस जाता है, होम पेज चेंज कर देता है, सर्च इंजन चेंज कर देता है और आपको बार बार पॉप एड्स दिखाता है। कभी कभी एडवेयर आपको ऐसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देता है जो एक्चुअली फिशिंग साइट्स होती हैं। वहाँ आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाता है और जैसे ही आप क्रेडेंशियल अपना डालते हो, पासवर्ड एंड यूजर नेम, वो अटैकर के पास चला जाता है। इसीलिए एडवेयर डायरेक्टली मालवेयर कम लगता है, लेकिन इनडायरेक्टली ये बहुत डेंजरस हो सकता है। अब आते हैं स्पाईवेयर पर। स्पाईवेयर का काम होता है ऑब्जर्व करना और डाटा भेजना। स्पाईवेयर साइलेंटली आपकी एक्टिविटी मॉनिटर करता है, आप क्या टाइप कर रहे हो, कौन सी वेबसाइट ओपन कर रहे हो, कौन सा पासवर्ड डाल रहे हो। की लॉगर स्पाईवेयर का बेस्ट एग्जाम्पल है। आप कीबोर्ड पे जो भी टाइप करते हो, यूज़र नेम, पासवर्ड या फिर कोई OTP, सब रिकॉर्ड हो सकता है। स्पाईवेयर नॉर्मली फिशिंग ईमेल्स, फेक ऐप्स और क्रैक्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू सिस्टम में आता है। यूज़र को पता भी नहीं चलता और डाटा कंटिन्यूसली अटैकर के सर्वर पर जाता रहता है। अब सबसे डेंजरस मालवेयर की बात करते हैं, रूटकिट।
रूट किट का मेन गोल होता है रूट या एडमिनिस्ट्रेटर लेवल एक्सेस लेना और खुद को हाइड कर लेना। रूट किट इतना पावरफुल होता है कि ये ओएस के अंदर घुस जाता है और कभी कभी कर्नेल लेवल पर और एडवांस केसेस में फर्मवेयर लेवल पर भी। फर्मवेयर लेवल रूट किट इतना डेंजरस होता है कि सिस्टम फॉर्मेट करने के बाद भी सर्वाइव कर सकता है। मतलब आप ओएस रीइंस्टॉल कर लो फिर भी रूट किट वापस आ सकता है। इसी वजह से रूट किट डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है और ये एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट के पार्ट होते हैं, इसको हम एपीटी भी कहते हैं। अब थोड़ा रैंसमवेयर पर आते हैं। रैंसमवेयर सिस्टम के डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, मतलब कि लॉक कर देता है और अनलॉक करने के लिए पैसे मांगता है। वानाक्राई रैंसमवेयर ने SMV1 वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट की थी और MS17010 पैचिंग मिसिंग होने की वजह से दुनिया भर का सिस्टम इन्फेक्ट हो गया था, जो कि बहुत बड़ा रैंसमवेयर अटैक था। ये रैंसमवेयर वॉर्म की तरह स्प्रेड हो रहा था, इसलिए इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। अब क्वेश्चन आता है मालवेयर आता कैसे है सिस्टम में। मोस्ट कॉमन वेज है फिशिंग ईमेल्स, मतलब कि मलिशियस एक ईमेल, मलिशियस अटैचमेंट, फेक वेबसाइट, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, आउटडेटेड सिस्टम और अननोन USB डिवाइसेस। इसलिए अवेयरनेस यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एंड में सिंपल रूल याद रखो, फ्री चीज़ें महंगी पड़ती हैं अगर आप अननोन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करोगे। सिस्टम अप टू डेटेड रखोगे और ब्लाइंडली लिंक्स पर क्लिक नहीं करोगे तो 70% मालवेयर वहीं रुक जाता है। तो समरी में मालवेयर एक सिंगल चीज़ नहीं है बल्कि एक इकोसिस्टम है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो तो मालवेयर को डीपली समझना फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मालवेयर लाइफ साइकिल, अटैक किल चेन या फिर हाउ सॉक डिटेक्ट मालवेयर। थैंक यू। ये आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।